Hello, future officers. Welcome to D's Coded. Today we are going to talk about profit and loss. Before this, we have done a lecture on percentage. So before starting this profit and loss, if you are seeing this video and you are not thorough with the concept of percentage, then you must first go and watch that 20-minute video of percentage. So these concepts will be more clearer. Then, okay, now let's start. So what is profit and what is loss? Every one of us knows that whenever we buy something to sell, okay, अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है बेचने के लिए और अगर हमने जितने रुपए में उसको खरीदा है उससे ज़्यादा में हमने बेच दिया तो हमें प्रॉफिट होगा, उससे कम में हम बेच दें तो लॉस होगा. ठीक है. तो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है जितने रुपए में आप उस चीज़ को खरीदते हो. ठीक है. जितने रुपए में आपने चीज़ खरीदी वो कॉस्ट प्राइस है. व्हाट इज सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी भी कहते हैं, वो होता है जितने रुपए में आपने वो चीज़ बेची. तो प्रॉफिट तब होगा जब जो बेचने का प्राइस है वो खरीदने के प्राइस से ज़्यादा होगा, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फर्दर लॉस क्या होता है कि आप जितने रुपए में उस चीज़ को खरीद कर लाए उतने सस्ते में आपने बेच दिया, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस कम था, तो सीपी माइनस एसपी. अब हम हमेशा ना प्रॉफिट की परसेंटेज में बात करते हैं कि 100 की टर्म्स में देखते हैं हमेशा जो हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ, कि अगर हम जो भी आर्टिकल हमने खरीदा होता है हम उसको 100 की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज से. ठीक है. और उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं प्रॉफिट कितना है. जैसे कि अगर मुझे एक 100 रुपये का सामान खरीदने पर 20% प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब मुझे 100 में से 20 का प्रॉफिट हो गया. ठीक है. ये हो गया. तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? आपकी कितने रुपए में आप लाए उसको, कितने रुपए में आप लाए. ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100. मतलब कि ऊपर आएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जितने रुपए में आप लाए और इंटू 100, क्योंकि हमें उसके रिस्पेक्ट में देखना है जिस रिस्पेक्ट में हम लाए, कि जितने में हम लाए थे उससे हम कितना ज़्यादा उसको बेच पा रहे हैं, है ना. जितने में हम लाए थे उससे जितना ज़्यादा हम उसको बेच पाएंगे वही तो हमारा प्रॉफिट होगा. और जब हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 की टर्म्स में, तो हमें उस रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा ना, कि जितने रुपए में लाए थे उसके रिस्पेक्ट में देखोगे अब कि आपने कितना महंगा बेच दिया उसे. ठीक है. तो अब आगे चलते हैं हम. अब इसके इलस्ट्रेशंस को देखेंगे, इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम. ठीक है. ओके. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. द क्वेश्चन गोज लाइक, आकाश सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000 at a profit of 50%. Find the cost price. Okay. So SP is selling price. Selling price हमारे को दिया हुआ है ₹2000. हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है. जो हमें नहीं पता हम उसको x मान लेते हैं. लेट कॉस्ट प्राइस इज x. जो आपको नहीं पता आप उसको x मान सकते हो. ठीक है. हम इसको बिल्कुल बेसिक यूनिटरी मेथड फॉर्मूले से करेंगे. हम इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं यूज़ करेंगे, बेसिक तरीके से करेंगे. आप बेसिक तरीके से करोगे तो जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए आप हर बार सॉल्व कर लोगे. फॉर्मूला लगाने के लिए कभी कभी जब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला लगाने में दिक्कत होती है. ठीक है. तो हम बेसिक से ही करेंगे. तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा? 50%. तो अभी हमने देखा था प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी बाय सी पी इंटू 100. ठीक है. तो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट दिया यहाँ तो 50/100 हो जाएगा. इसको इक्वेट करो तो एस पी कितना है आपका 2000. सी पी को आपने एक्स माना है बाय एक्स. ठीक है. अब आपको सॉल्व करेंगे इसको. 1/2. ओके. सो योर एक्स कम्स आउट हेयर टू बी 4000/3. Okay, 4000/3. That would be equal to what? That would be equal to rupees 133.33. Okay, I hope this is clear to you. Now we'll move on to next question. हर क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करना है. बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, वो कोई इशू आएगा ही नहीं आपको. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विकास बाइज अ बुक एंड अ नोटबुक एट ₹371. विकास ने एक बुक खरीदी और एक नोटबुक खरीदी 371 पे. इफ बुक कॉस्ट 12% मोर देन नोटबुक. ठीक है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक. अब नोटबुक से ना बुक जो है 12% ज़्यादा महंगी है, तो
मुझे किसी का भी प्राइस यहाँ नहीं पता है, दोनों का मिलके पता है। तो लेट, जो भी नहीं पता होता उसको एक्स ले लो। लेट नोटबुक का प्राइस है आपका इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स। ओके, नाउ बुक आपका दिया है कि वो 20% ज़्यादा महंगी है। मतलब अगर नोटबुक एक्स है और उस एक्स का भी 12% ज़्यादा आपकी बुक है, ठीक है, तो होगा एक्स प्लस 1.2 एक्स। इसको यहाँ पे 2 पॉइंट लग जाएंगे, डेसिमल का हटाएंगे तो आप, तो बुक का कॉस्ट आपका आ गया 1.12 टाइम्स एक्स। ओके, नाउ मुझे एक चीज़ दी हुई है कि दोनों का जो प्राइस मिला के है, मतलब कि नोटबुक का है x आपका और बुक का है आपका 1.12 x। तो द प्राइस ऑफ बुक एंड नोटबुक इज 371। तो ये आपको अगर इसको ऐड करोगे 2.12 x इज इक्वल टू 371। योर x कम्स आउट टू बी 371 डिवाइडेड बाय 2.12. ओके, you solve this and get the answer for the cost of your notebook. Okay, because it is the x which we have to find. Now let's move on to another questions. The other question goes like, Ramesh sells 2 items at same price. If he sells one of the item at a profit of 10%, okay, and the other item at a loss of 10%, find the percentage profit or loss. ठीक है, okay. Now whatever is given in the question, according to that we'll move. We do not know the selling price or the cost price of anyone, but selling price को लेट से हमने 100 रुपीज़ ले लेते हैं, लेट, बिकॉज वो दोनों के लिए सेम है। लेट सेलिंग, बिकॉज इट्स सेइंग दैट 2 आइटम उसने बेची हैं सेम प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो जाएगा। लेट एस पी फॉर बोथ आइटम इज इक्वल टू ₹100. Okay, if he sells one of the item at profit of 10% and other at loss of 10%, find the percentage profit or loss. केस 1 वाला ले लो जहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका आप जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसको CP1 ले लो, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, प्रॉफिट इज योर 10%, तो वी कैन गो लाइक 10/100 विच इज द प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP करना होगा क्योंकि प्रॉफिट है, तो 100 माइनस CP1 by CP1 into, sorry, this is not 100, it will be like this, so we cancel it out. Okay, so it is your CP1 is equal to 1000 minus 10 times CP1, so your 11 times CP1 is equal to 1000. So your CP1 in case that is the cost price in case 1 where we are getting a profit of 10% is 1000 divided by 11. Okay, now we'll talk about case number 2 where there is a loss of 10%. So if there is a loss, then CP is more. Okay, when there is a loss, your CP is more, so CP2 minus 100 by CP2. So this brings your CP2 as 1000 divided by 9. Now total profit we have to find. Overall total profit would be that, because total is your profit or loss, we have to check it out that whether it is profit or loss. So if the answer comes as negative, it would be loss. If it comes in positive, it would be a profit. तो उसके लिए हम टोटल CP को ले लेंगे, CP1 प्लस CP2 जो कि होगा, और टोटल उसको लेंगे। तो टोटल CP आपके पास है CP1 प्लस, पहले SP आएगा, SP 2 आर्टिकल्स की बात हो रही है, तो एक आर्टिकल का SP था 100 रुपीज़, तो 2 का हो जाएगा आपका 200, है ना, माइनस योर 11 प्लस 1000 by 9 upon 1000 by 11 plus 1000 by 9. Okay, it goes like this. So
If you solve for it, then you are getting a profit of 1%. Okay, if you want me to solve, I'll do it. That is your 200. This is your 200 minus, this is your 20,000 upon 99, and it is your 20,000 upon 99. So it gives you 19800 minus 20,000 upon 20,000 into 100. Okay, so it gives you minus 200 upon 20,000 into 100. Okay, so it gives you minus 1%. So we have a loss here. We do not have a profit. We have a loss here, and that is of 1% because the answer is coming in negative. Okay, now let's move on to another question, because this is cancel out. We are left with minus 1 only. Okay, then this is another question. By selling 15 mangoes, a fruit vendor recovers the cost price of 20 mangoes. Find the profit percent. अब कोई केस ऐसा होता है जिसमें आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है. यू नॉट डू दैट, क्योंकि उसने खरीदे तो 20 मैंगोज थे, ठीक है, पर उसने उनका प्राइस 15 मैंगोज में निकाल लिया आपका, ठीक है. प्राइस कितने में निकाल लिया? 15 मैंगोज में निकाल लिया. तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट जो है वो मिलेगा जो 5 मैंगोज बच गए, उनका जो कॉस्ट प्राइस होगा वही प्रॉफिट है ना. तो ये आपका आ जाएगा 5/15 into 100. So this would be your 33.33%. Getting? By selling 15 mangoes, the fruit vendor recovers the cost price of 20 mangoes. अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया है तो आप ये देखो ना कि इसने 20 मैंगोज खरीदे और 15 बेच के ही उनका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 15 से ही. तो इसका मतलब जो 5 मैंगोज बच गए, जो 5 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस होगा वो इसके लिए क्या है? प्रॉफिट है. तो 5 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस है 5 और 15 के टर्म्स में देख रहे हैं तो 15 into 100 is equal to 33.33. I hope this is clear to you. Now we'll move on to next question. The next question is your question number, example number 5. A person X is a dishonest grain seller. When he buys grains, he cheats by 10%, okay, using false weight, and further by 10% while. इसको करने से पहले एक क्वेश्चन नीचे वाला करते. So we have this question. A person while selling rice uses a 900 gram weight instead of 1 kg weight. Find profit made by him if he sells per kg at same price he buys. Okay. So what here is कि वो आपको बोल रहा है शॉपकीपर कि मैं आपको जितने रुपए का लाया था उतने का ही दे रहा हूँ, पर आपको दे पूरा नहीं रहा. वो आपको 1 किलो बताकर 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है. तो जब वो आपको 900 ग्राम ही दे रहा है तो जो उसको उस रेट जो उसको उसके लिए रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जितना 900 ग्राम है उसको तो उतना ही पड़ रहा है ना वो 900 ग्राम के हिसाब से, पर वो आपसे जो है वो 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, 1 kg के ले रहा है, ठीक है, आपसे 1000. तो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया कितना? जो आपका 1 kg का पैसा है, और उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया जो 900 ग्राम का पैसा है. तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसी में कन्वर्ट करो, क्या कहते हैं, आप कॉस्ट उसमें पैसों में कन्वर्ट करो, क्योंकि अगर आप इससे भी इसको भी यूज़ कर सकते हो आप डायरेक्टली यहाँ पर. जैसे कैसे करेंगे आप देखो यहाँ पर एक बारी. जैसे वो 1 kg 1 रुपीज़ का था, समझ लीजिए, वो लाया इतने का, वो कह रहा है मैं इतने में दे रहा हूँ आपको, पर वो 900 ग्राम दे रहा है. वो दे तो मुझे 0.9 kg रहा है. तो इसका मतलब उसके लिए तो जो 0.9 kg का पैसा है वही लग रहा है, ठीक है, उसके लिए इतना ही लग रहा है. तो इसका मतलब मेरे पास 1000 ग्राम तो 1 रुपीज़ का था, ठीक है. तो इसका मतलब
आपका ये दे कितना रहा है आपको, 900 ग्राम्स ही दे रहा है यहाँ पर। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मनी की टर्म्स में लो, आप इसको ग्राम की टर्म्स में ले सकते हो कि जैसे उसने लिए तो पैसे 1000 के और दिया 900 ही, अपॉन उसके लिए 900 हो गया इंटू 100। तो इसको आप कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, ये आपके पास आ जाएगा कितना, 100/9। ठीक है, तो आप इसको निकाल लो, जो भी इसका आंसर आता है वो ही इसका प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा। तो आप इसको कर लीजिए 100/9, तो 9 1 टाइम्स इज 9 and then 1, okay, then it's your 1 time again 11, then 9 1, तो इट इज़ योर 11.1% का उसको प्रॉफिट हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी हम वेट से भी हम जो क्वांटिटी दी है उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि रेशो वो सेम ही बनेगा घुमा फिरा कर। ठीक है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पर्सन एक्स इज अ डिसऑनेस्ट ग्रेन सेलर, व्हेन ही बाइज ग्रेन्स ही चीट्स बाय 10%। ये डिसऑनेस्ट है बंदा जो ये आपको सामान दे रहा है। ठीक है, सेलर ये क्या कर रहा है इसमें देखो, व्हेन ही बाइज ग्रेन्स ही चीट्स बाय 10%, ये 10% से चीट कर रहा है यूजिंग फॉल्स वेट। जब वो खुद कहीं से सामान खरीद के ला रहा है ना, तो वो चीटिंग कर रहा है 10% से वेट्स की, यूजिंग फॉल्स वेट्स, एंड फर्दर बाय 10% वेल सेलिंग ग्रेन। जब वो आपको बेच रहा है वो फिर उसमें 10% की चीटिंग और कर दे रहा है। इफ़ ही फूल्स पीपल बाय सेइंग दैट ही सेल्स एट कॉस्ट प्राइस, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय हिम। ठीक है, अब हो कह रहा है कि जैसे जिससे खरीद रहा है ये, उसको ना समझ लीजिए 1000, इसने 1000 ग्राम्स ले लिया, 1000 kg लिया इसने। ठीक है, किसी से 1000 kg लिया इसने किसी से, तो उसको ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें 1000 kg के पैसे दूंगा, पर इसने फॉल्स वेट यूज़ करें तो उसका 10% इसने चीट कर दिया। तो इसका 10% निकालते हैं पहले, कितना आया, यह आपका 100। तो मतलब इसने 1000 kg के पैसे देकर 1100 kg ले लिया सामान। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहली रेफरेंस इसकी यहाँ पर है। अब ये फर्दर क्या कह रहा है इन्हें कि मैं तो 100 kg लाया हूँ इतने रुपए का और मैं तुम्हें उतने का ही दे रहा हूँ, पर ये वहाँ भी चीटिंग कर रहा है 10% की। तो इसने इसके ऊपर 10% की चीटिंग करी ना। अब ये बोल रहा है कि मैं तुमको दे इतना रहा हूँ, पर इसने इस पर 10%, ये कह रहा है कि मैं तुम्हें 1000 kg दे रहा हूँ, पर यहाँ पे चीटिंग कर रहा है 10% की। आप देखोगे ना यहाँ फर्दर जब वो बेच रहा है तब भी 10% की चीटिंग कर रहा है ये। तो मतलब वो इसके ऊपर चीटिंग कर रहा है 10% की, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं जितने का लाया उतने का दे रहा हूँ। इसका 10% निकालो आप, इंटू 10/100, तो ये आपका आ गया 100। तो आपके लिए अभी ये लोगों को जो सामान दे रहा है वो इसको पड़ रहा है यहाँ 900 रुपये का। ठीक है, इसको 900 रुपये का पड़ रहा है, पर वो बेच रहा है 1100 का, क्योंकि वो टोटल ओवरऑल जो उसके पास सेलिंग प्राइस है वो 1100 का आएगा, क्योंकि उसने ले तो 1100 उसने 1100 लिए वहाँ से। अब वो लोगों को कह रहा है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ 1000 पर, दे रहा है 900। तो इसका मतलब वो जो टोटल सेलिंग प्राइस जो उसके पास, उसको जितना सेलिंग प्राइस पड़ रहा है वो हो गया 110, और जितने रुपए का वो बेच रहा है उसे, उसको इतने रुपए का, मतलब जितना उसको पड़ा वो 900 का पड़ा, क्योंकि उसने 2 चीटिंग करी। एक बार तो वहाँ करी तो वहाँ पे 10 रुपये बढ़ गए, फिर यहाँ करी यहाँ 10 रुपये बढ़ गए। तो इसको टोटल यहाँ 900 में 20 ऐड कर दोगे आप, 900 में 20 ऐड कर दोगे अगर, सॉरी 900 में 200 ऐड कर दोगे अगर, तो उसको उतने 200 रुपये का टोटल फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 200/900 इंटू 100। This is your 200/9. So this is becomes your 22.2%। इसमें ये कर क्या रहा है ना कि जैसे पहले तो इसने अपने 10%, समझ लीजिए इसने 1000 रुपये का सामान बोला उसे, केजी को छोड़ दो, इसने बोला कि मैंने 1000 रुपये का, इसने बोला जिससे ये खुद सामान ला रहा है उसको इसने बोला मैंने 1000 रुपये का सामान लिया आपसे, पर ये फॉल्स वेट यूज कर रहा है, तो 10% की चीटिंग कर रहा है। तो मतलब ये 10% की चीटिंग कर रहा है ना, तो 1000 का 10% 100 हो गया, मतलब इसने 100 रुपये का सामान एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसको 100 रुपये का फ़ायदा पहले ही हो गया। ठीक है, डील में। फिर ये लोगों को कह रहा है कि मैं तुम्हें 1000 रुपये का सामान जो मैं लाया हूँ मैं 1000 रुपये में ही दे रहा हूँ, पर उनसे भी 10% की चीटिंग कर रहा है। तो इसका मतलब जो 1000 का 10% हुआ वो कितना हो गया, 100। तो मतलब इसको फिर से 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो जो इसको टोटल फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है 200 का यहाँ,
तो वो हो जाएगा 1000, मतलब 100 रुपये का फ़ायदा इसने पहले कर लिया पहली डील में, फिर सेकेंड डील में इसने 100 का फ़ायदा फिर से कर लिया। तो अब हो क्या रहा है कि ये बेच तो लोगों को तो 900 रुपीज़ का ही दे रहा है ना ये कुल मिला के, जब उसने वहाँ पे भी चीटिंग करी फिर से बेचते हुए 10% की, और पहली डील में फ़ायदा किया, दूसरी में डील में फ़ायदा किया। तो 900 में आप 200 ऐड कर दोगे तो आपका 1100 आ जाएगा। तो 1100 बाय 900 इज इक्वल टू 200, और जिस रिस्पेक्ट में जो इसको पड़ रहा है, इसको तो इतने रुपए का ही पड़ रहा है 900 का, क्योंकि 2 बार चीटिंग कर चुका है अपने आप। तो आपको हो जाएगा 200 बाय 900 इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा इसका। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ रिटेलर बाइज अ मशीन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट 6900 एंड मैन्युफैक्चरर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ दिस मच। ठीक है, एक रिटेलर ने एक मैन्युफैक्चरर से मशीन खरीदी और उसका प्रॉफिट इतना आ गया 15% का। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट पर अब मुझे ये नहीं पता कि समझ लीजिए मैन्युफैक्चरर को ये मशीन पड़ती है X रुपीज़ की, ठीक है, बनाते हुए उसको प्रॉफिट हो जा रहा है अब, और रिटेलर जिसको वो बेच रहा है उसको 6900 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट आपको दिया 15%। तो 15 बाय 100 इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है 6900 माइनस X बाय X। पहले तो ये हो गया, CP मैंने ले लिया, मैंने जितने रुपए की उसको पड़ रही है तो वो X है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं क्या कह रहा है। एंड मैन्युफैक्चरर अर्न्स, ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजेज बाय 30%। ठीक है, तो पहले कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम निकाल लेते हैं, जो ये है यहाँ पे, ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग X है, जितने रुपए का मैन्युफैक्चरर को पड़ रहा है, पहले इसको निकालो, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। तो दिस इज योर 3 टाइम्स 20 टाइम्स, सो योर X बिकम्स हियर 23x। आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा 23x इज इक्वल टू आपका 138,000, तो आपका x आ जाएगा यहाँ 6000 रुपीज़। ठीक है, तो x आपका 6000 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 30% से इंक्रीज़ हो गया, तो x का 30%, x इंटू 30 बाय 100, मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो 30% इंक्रीज़ हो गई, तो ये हो गया आपका 6000 इंटू 30 बाय 100, जो आपका 1800 और बढ़ गया। तो अब जो नई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जिसको मैं x डैश मानता हूँ, वो आपकी होगी 6000 प्लस 1800, जो होगी 7800। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ ही फर्दर सेज एंड द प्राइस पेड बाय रिटेलर इंक्रीजेज बाय 20%। पहले रिटेलर पे कर रहा था 6900। ठीक है, जो नया SP है वो ये आएगा, न्यू SP जो रिटेलर पे कर रहा है अब, जो सेलिंग प्राइस हो गया मैन्युफैक्चरर के लिए, वो हो गया 6900 इंटू कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20%, 20 बाय 100 प्लस 6900। ठीक है, सो दिस कम्स आउट योर एज 1380 प्लस 6900, सो दिस इज योर 8280। नया जो SP है वो ये आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है मुझे, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो वो हो जाएगी, जो नया SP है वो है 8280, नया CP था क्या 7800, और नए CP के ही रिस्पेक्ट में लेंगे इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 480 अपॉन 7800 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 6.15%। तो 6.15% का उसको फायदा हो जाएगा। विद दिस वी आर क्लियर विद चैप्टर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज। अब इसके बाद हमारा मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस हो गया है, एवरेज हो गया है, और आपका परसेंटेज हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक बस रेशो प्रोपोर्शन का चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम इन सबके, क्योंकि इन सबके जो PYQ होते हैं ना, वो इन सबका कंसेप्ट यूज़ करके आता है UPSC में एक साथ, सिंगली बहुत ही कम पूछता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका PYQ करेंगे सारे जितने भी आ रखे हैं इस टॉपिक के ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग हार्ड, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव योर ड्रीम्स। थैंक